नमस्कार। गीता ज्ञान के इस यात्रा में मेरे साथ चलने वाले खुश नसीब बहुत भाग्यवान आत्माओं को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही वेरी फेमस अध्याय को शुरू करेंगे। अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग, चैप्टर 11। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञान के वीडियो श्रृंखला में, जिसका नाम है खुशियों के ख्यान, खुशियों के खान, गीता का सच्चा ज्ञान। 11 अध्याय में श्लोक 3 में अर्जुन ने, खाली नोट करिए कितना इनक्विजिटिव, कितना सर्चिंग क्वेश्चन अर्जुन करता है। अर्जुन बोलता है एवं एतद् यथा अर्थ त्वम आत्मानं परमेश्वर। हे परमेश्वर, आत्मा के बारे में तो आपने जो जो कहा सही है, ठीक है। आत्मा जन्म मरण में आना ही है, कभी कोई छुटकारा नहीं मिल सकता, अविनाशी है, आग में नहीं जलता, वगैरह वगैरह सब ठीक है। परंतु आप तो परमात्मा है, आप तो कुछ तो अलग होगा। तो इंटरेस्टिंग है, श्लोक 8 में अर्जुन कहता है, 3 में तो कहा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम परमेश्वर। वो जो परमेश्वर वाला रूप है वो हमको दिखाइए। हमारे सामने बैठ के जो कह रहा है ज्ञान की बातें, ये शरीर तो समझ गया मैं, ये नहीं है आप, लेकिन आप परमात्मा, आपके रूप, उसको हम देखना चाहते हैं। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम परमेश्वर। भगवान क्या कहते 8 नंबर श्लोक में? भगवान कहते ना तू मां शक्यसे द्रष्टुम अनेन इव स्वचक्षुषा। तुम्हारे पास ये जो 2 आंखें हैं, इससे तुम नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यामि योगम ईश्वरम। तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, तुम योग बल से मुझे देखो। उससे आगे चलते हैं। एक बात ख्याल करिएगा, जो अर्जुन होते हैं सिर्फ उन्हें ही दिव्य चक्षु मिलता है। जो ज्ञान पिपासु, ज्ञान अर्जन करने वाले, सर्चिंग क्वेश्चन करने वाले, अहिंसा, सबको समान देखने वाले, और भगवान से दुनिया वाले में तो बहुत, दुनिया में बहुत प्रवचन, बहुत गुरु, बहुत कुछ है। जो सच्चा ज्ञान खोज रहे हैं उन अर्जुनों को ही दिव्य दृष्टि मिलता है। संजय को नहीं मिलता, ये बात पक्का कर लीजिए। धीरे धीरे संजय के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो अध्याय 8 हम लोग ने देख लिया। अध्याय 11 का श्लोक 9 देख लिया, श्लोक 8 देख लिया। 9 से 14 तक संजय धृतराष्ट्र को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा लड़ाई हो रहा है, हो रहा था, रदर वी हैव सीन, हम लोग शुरू में ही देखे। ये सब पास्ट टेंस में सभी बोला हुआ है। तो साफ है कि उन्होंने शास्त्रों से जो पढ़ा होगा वही सुनाया। अब आते हैं 15 नंबर श्लोक में। 15 नंबर श्लोक में दिव्य दृष्टि के वरदान मिलने के बाद अर्जुन ने क्या देखा वो डिटेल में वर्णन किया। थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन अब तक तो आप बहुत समझदार बन गए, आप जरूर समझिएगा। अर्जुन कहता है पश्यामि देवान स्तबदेहि सर्वान। सभी देवी देवताओं को आपके शरीर, आपके तन में देख रहा हूँ। पश्यामि देवान स्तबदेहि सर्वान तथा भूत विशेष संघान। बहुत ध्यान दीजिएगा। तथा भूत विशेष संघान,
विशेष भूत आत्माओं को अर्थात मनुष्य आत्माओं का एक संगठन देख रहा हूँ, जहाँ पर ब्रह्मानम ईशम कमलासनस्थम, ब्रह्मा और ईश्वर, ब्रह्मा और भगवान एक साथ कमल आसन पर, फिर ऋषिंच सर्वान उरगांश्च दिव्यान, सब समझते जाइए, ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल बात है। पश्यामि देवान सबद देहे सर्वान, सभी देवताओं को देख रहा हूँ। और ब्रह्मानम ईशम कमलासनस्थम, देवी देवताओं तो देखा, ठीक है। ब्रह्मा कब की बात, ब्रह्मा और ईश्वर कब एक साथ हुए थे? और ऋषिंच सर्वान, सभी ऋषि, आप देखा है 10 नंबर अध्याय 6 नंबर श्लोक में, पहले भगवान स्वर्ग सृष्टि करने के पहले, देवी देवताओं सृष्टि करने के पहले ऋषियों को सृष्टि करते हैं। और द्वापर युग में भी, जब स्वर्ग के बाद सत्ययुग त्रेता युग के बाद द्वापर आता है, उस समय बहुत सारे महर्षि लोग होते हैं, क्योंकि तभी तुरंत देवताओं के पद से नीचे उतरे हैं, तो बहुत महर्षि होते हैं। ऋषिंच सर्वान उरगांश्च दिव्यान, उरग माने शायद लोग बहुत कम जानते हैं, उरग अर्थात सांप, स्नेक। याद है आपको, बाइबल में सैटन द स्नेक कहा, एक शैतान सांप है पेड़ में, जो एडम ईव को ये वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए भगवान मना किए थे, उसको खिलाने के लिए बहुत जिद कर रहा था। और हम भी जानते हैं, सांप इंडिकेट करता है विकारों को, ये आप बहुत जगह देखेंगे। तो उरगांश्च दिव्यान, ये जो दिव्य आत्माएं थे वो फिर उरग बन गए, वो मट्टी से ऊपर उठता ही नहीं। यही जिंदगी, यही सब कुछ है, यही तो है, इससे ऊपर उठता ही नहीं। ये उरगांश्च दिव्यान, ये अर्जुन ने देखा। आप फिर आते हैं थोड़ा, इसमें एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग। अगर ये सब दिख रहा है, ये तो देवताओं को देखा, ठीक है, उरगांश्च दिव्यान, कलियुगी आत्माएं सभी उरग है, तो ठीक है। ऋषिंच समझ गए होंगे आप, जो देवता बनने वाले हैं, और जब देवता पद से गिरे हुए हैं धीरे धीरे समय के साथ, वो लोग हैं। लेकिन ये भूत विशेष संघान क्या है? विशेष आपको याद होगा, एकदम 1 नंबर अध्याय के 5 नंबर श्लोक, शिववंशी मनुष्य श्रेष्ठ पांडवों में है। तो ये विशेष, जहाँ ब्रह्मा भी है, ईश्वर भी है, साथ में है, कमलासन में है। कमलासन में मतलब जब भगवान आते हैं, धीरे धीरे आप देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, बाय दिस टाइम आई थिंक क्लियर हो रहा है। भगवान आते हैं जब दुनिया में धर्म ग्लानि इतना हो जाता है, सारे धर्म के सारे लोग धरती पर होते हैं, और अधर्म इतना ज़्यादा कि उसको विनाश करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो विनाश का भी तैयारी एक तरफ हो रहा है, दुनिया में तो सारा विनाश की तैयारी हो ही रहा है, आप सभी जानते हैं। कभी कभी आप लोगों को लगता हुआ ऐसे कैसे चलेगा, ये तो जाएगा अभी, एकदम सही है, ये जाएगा अभी। और सृष्टि की तैयारी पहले से अभी से नहीं कर लेंगे तो इट विल बी, ये मदारी का खेल हो जाएगा, ऐसे ऐसे डुगडुगी बजाया सृष्टि हो गया, ऐसा नहीं होता है। दिस इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल। तो वो सृष्टि का समय अभी है, विनाश का भी तैयारी है, दिस इज द टाइम। उसके मतलब क्या, ब्रह्मा भी है, ईश्वर भी है क्या? आज देखिए मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में एक फोटो आपको दिखता होगा ऊपर, ये किनका फोटो आपको मालूम है? यकीन करे ना करे आपके ऊपर है, बट इस चक्कर में
कुछ खो मत दीजिएगा, यही मेरा रिक्वेस्ट है। ये जो है, यही है बहुनाम जन्मनाम अंते वाला महात्मा, जिनके तन में भगवान घुसकर, उनके आत्मा तो है ही है, ये वो रथ, उनका जो शरीर है वो तो उनका रथ है ही है, सारथी होकर भगवान बैठ जाते हैं बगल में और बात भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान का अपना मुख तो होता नहीं है, अपने भाषा कुछ तो है ही नहीं, जो इनके भाषा वही भगवान बोलेंगे, देयर इज नो अदर वे। इनके तन में, क्यों? यही बहुत जन्म पहले, कितना जन्म, ये भी भगवान के पास आएंगे तो सब आपको मालूम हो जाएगा। सत्ययुग के आदि में से लेके अभी अंत तक, दुनिया के अंत तक, कल्प के आदि से कल्प के अंत तक, ये अंत वाला जन्म में वो ऐसे साधारण महात्मा आदमी होते हैं। और भगवान कहते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान उनको मिल जाता है, भगवान कहते हैं तुम ब्रह्मा हो, तुमको सृष्टि करना है। इनफैक्ट संजय ने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो सारे इनको दर्शन हुआ था, विनाश हो रहा है, बहुत भारी आग का गोला बरस रहा है, आदि आदि। उसके बाद स्वर्ग का भी दर्शन हुआ और भगवान ने कहा ये तुमको बनाना है। वो लंबी कहानी और बहुत धीरे धीरे धीरे, बहुत समय लगता है। भगवान खुद कहते हैं इसमें समय तो लगता है, खोज खोज के वो ही देव देवता हूँ, इनको तो मैं खोज लिया, वही देव देवताओं को खोजना तुम्हारा काम है और तुम्हें ये ज्ञान सुनाना है, तुम जो डायरेक्टली हमसे सुन रहे हो। तो ये प्रोसेस में समय लगता है। और आगे हम चलते हैं, 15 नंबर हो गया श्लोक। 16 से 30 में अर्जुन का जो भयानक विनाश का डिस्क्रिप्शन है ना, वो गीता में है। तो अर्जुन घबरा के बोला ये उग्र रूप हमको क्या दिखा रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा, दुनिया में बहुत लोग जानते हैं इस बात को। भगवान कहते हैं कालयस्मि लोक क्षयकृत, मैं लोक क्षयकारी काल हूँ, प्रवृद्ध लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त, इतने जो लोक संख्या बढ़ गया है, इसको समाहर्तुमि, बहुत छोटा करने में मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। ऋतेऽपि त्वांग न भविष्यन्ति सर्वे, तुम लोग के सिवाय, तुम लोग मने कौन? तुम लोग मने जे अवस्थिता प्रत्यनिकेह योधा, उसमें से कोई नहीं रहेगा। जो महाभारत के लड़ाई में शामिल होंगे, जो भी शामिल होंगे, भले फ्रंट में लड़ाई करने ना भी जाते हो, जो देश लड़ाई कर रहे उसके साथ ना भी जाते हो, लेकिन जो हमारे साथ नहीं है, ऋते अपि त्वांग, तुम लोग जो हमारे से सुन रहे हो, इनके अलावे कोई भी नहीं रहेगा। ना भविष्यन्ति सर्वे जी अवस्थिता प्रत्यनिकेह योधा, दूसरे वाला लड़ाई में जो भी है, इधर नहीं है तो उधर ही है। आप संवाद सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, इधर बोलेंगे ये हो गया, बेकार हो गया, ये इनको जितना चाहिए ये, तो ये सब उधर ही है। और ये हो गया 31 नंबर श्लोक में अर्जुन ने कहा हमको संतुष्ट होकर हमको आपका प्रसन्न रूप दिखाइए, वो उग्र रूप देखने के बाद। 32 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं काल अस्मि लोकक्षयकृत, तो हम, ये हमारा एक दर्शन तुमको हो गया कि कैसे विनाश होगा। 33 में बोलते हैं भगवान, ध्यान देकर सुनिएगा, श्लोक 33, मया एव निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव अर्जुन, तुम तो निमित्त हो। अच्छा, ये जो श्लोक है ना, दिस इज नोन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, लोग जानते हैं, हमने अमेरिका में ही पढ़ा था इसको, पहले मुझे नहीं मालूम था कि जिन्होंने एटॉम बम गिराया था जापान में, द साइंटिस्ट हु वाज इन चार्ज ऑफ द एटॉम बम देन, रॉबर्ट ओपनहाइमर, उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन। तो ट्रूमन ने जब ऑर्डर किया
इनको बम गिराने के लिए। बम गिरा दिया तो 2 दिन 2 रात उनको लगा, बम गिरा दिया। कुछ दिन के बाद जर्नलिस्ट लोग उनके पास आए, बोले ठीक है पॉलिटिकल बात है, प्रेसिडेंट ने कहा आपको मानना है, लेकिन वी जस्ट वांट टू नो, हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप तो जानते थे, यू आर ए साइंटिस्ट, आप जानते थे कि इसका विनाश का लीला क्या होगा। आज तक जापान में देखिए, किसी का परदादा उस समय शरीर छोड़े थे बॉम्ब के अटैक में, उनके वंशज अभी भी उनका भी शरीर विकलांग होकर जन्म रहा है, कोई कुछ हो रहा है आज तक। तो जर्नलिस्ट लोग पूछा, ये आप तो जानते थे, और मरेगा कौन? एक पॉलिटिशियन मरेगा? नहीं मरेगा। साधारण। तो आपको मन में क्या चल रहा था? वी अंडरस्टैंड दैट प्रेसिडेंट ने बोला है और आपको मानना है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा था? और ये भी आप देखिएगा, गूगल सर्च करके देख लीजिए, रॉबर्ट ओपनहाइमर बॉम्ब गिराने के बाद कभी बात नहीं की। तो ये लोग तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो ये लोग बड़ा रेस्टिव हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपस में हल्ला करके, व्हाट डू यू मीन, हम लोग ये इतना बड़ा काम आपने कर रही है, हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, व्हाट इज़ दिस? तो को बोल ही नहीं रहे। तो उन्होंने आपस में हल्ला चिल्ला करते हुए निकल आ रहे थे। तो एक आदमी आ रहा था आगे से, वो बोला क्या हो गया, इतना हल्ला चिल्ला है? तो बोला देखिए हम लोग मीडिया वाले लोग हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब ही नहीं देते। तो वो आदमी बोला, मैं हूँ फ्रैंक ओपनहाइमर, उनके भाई, छोटे भाई। मैं, वो तो बात नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आफ्टर ही गॉट द ऑर्डर, प्रेसिडेंट से जब ऑर्डर मिला, और उन्होंने 2 दिन 2 रात तक भगवद गीता का, दिस इज ट्रू, भगवद गीता का 11 नंबर अध्याय 32 और 33 श्लोक बार 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 पढ़े। मैंने जब अमेरिका में ये पढ़ा था, उसके बाद ही मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया गीता में। उसमें ये एक लिखा है, ये लोग पहले ही मेरे द्वारा मार दिया गया है, मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव अर्जुन। उनको समय लगा सिर्फ ये समझने के लिए भगवान मुझे निमित्त चुना है। जब ये समझ में आया, तब उसके बाद बात करने की क्या जरूरत? उसके बाद देखिए, तो मया एव निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव अर्जुन, इसके बताते हैं श्लोक 37-38 में। अर्जुन बोला, मैं समझ गया कि आप ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, आप अक्षर हैं, सत है, आप परम है, यू आर सुप्रीम, आपके सामने कोई आगे पीछे कोई नहीं हो सकता, यू आर टॉप ऑफ द एवरीथिंग, सुप्रीम। आदि देव को बनाने वाले भी आप ही हैं, सबसे अनादि पुरुष आप ही हैं। तम अस्य विनाशस्य परमम निधानम, ये जो विनाश होने जा रहा है, सॉल्यूशन आप ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। तो अर्जुन को तो समझ में आ गया कि जितना भी देवी देवताएं हैं उनका ही क्रिएशन है, ब्रह्मा भी उनका क्रिएशन है। आज तक शिव के मंदिर में आप बाहर में जाएंगे तो देखेंगे एक बैल बैठा हुआ है। खैर, अब भक्ति मार्ग में पता नहीं क्या क्या है, लेकिन अभी तो आप समझ रहे हैं। तो अर्जुन को ये पक्का समझ हो गया कि जिसका शरीर बात कर रहा, वो भगवान का शरीर नहीं है,
और उन्हीं के तन से उनका मुख का सहारा लेकर दूसरा कोई बोल रहा है। और हो सकता है कि उनको पता ही ना हो क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। तो जिनके मुख से ये बात निकाल रहा है गीता ज्ञान, उनको अर्जुन ने पहचान लिया। लेकिन प्रश्न है, अर्जुन तो पहचान लिया, आप लोग का क्या हाल है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और अर्जुन को जब महसूस हुआ, 41 नंबर श्लोक देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 11 नंबर अध्याय। अर्जुन कहता है, सखा इति मत्ता प्रसभं जदुक्तम। ये जो इंसान बोल रहा है तो मेरा दोस्त है, तो सखा समझकर बहुत दिल लगी से बहुत कुछ बोल दिया। अर्जुन बोलता है, सखा इति मत्ता प्रसभं जदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति। अरे कृष्ण भी बोला, यादव भी बोला। अजानता महिमानं तब एदम, जो आप बोल रहे हो उसका महिमा तो हम जानते नहीं थे। अजानता महिमानं तब एदं मया प्रमादात प्रणयन बाउपी। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, यह हो सकता है प्रणयन मैंने ये जो कृष्ण आत्मा है ये हमारा बहुत प्यारा है, उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए गलती हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन करिए अपने से, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। कहीं हम लोग उसी गलती को बार बार आज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अजानता महिमानं तबेदं मया प्रमादत प्रणयन बाउपी, मुझसे बहुत प्यार है, इसे भी हो सकता है। और ये जो नहीं समझा अर्जुन, तो 42 और 44 में अर्जुन ने माफ़ी भी मांग लिया। तत्समये त्वम अहम अप्रमेयम, हम जो ये गलती कर दिया इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। 2 श्लोक में बताया। 43 श्लोक में, 42 के बाद 43 श्लोक में बोलते हैं, पिता असि लोकस्य, तीनों लोक के आप पिता हैं। चराचरस्य, अर्थात इस धरती पर जो भी लोग हैं, इनकी सब चीज जो चराचर है, इन सब के आप पिता हैं। त्वम अस्य पूज्य च गुरुर्गरियान, गुरु भी आप ही हो, उससे भी ऊंचा हो, गुरुर्गरियान। हम बोल तो देते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ये ब्रह्मा उम्मा से दिया ऊपर है। और श्लोक 44 में बोला, पिता अस्य पिता ही व पुत्र से, जैसे पिता, मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया कृष्ण समझकर, तो पिता ईव पुत्र सखा एव सखु, एक दोस्त जैसे दोस्त का गलती माफ कर देता है, एक पिता पुत्र का गलती माफ कर देता है। प्रिय प्रिया सब, जब एक इंसान प्यार करता है तो उन्होंने कुछ गलती कर दिया, वो भी माफ कर देता है। जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा दूसरे सखाओं के, और प्रिया प्रिय जो है वो प्रिया का गलती माफ कर देता है, वैसे आप माफ कर दीजिए मुझे। इसका मतलब है भगवान को, सटल मीनिंग, थोड़ा गुह्य मीनिंग है, भगवान को सभी रूप से भी आप याद कर सकते हैं। अब 48 नंबर श्लोक में आइए। लगातार 2-3 श्लोक में भगवान बताए हैं, ये जो तुम रूप देखा ना, वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान ध्यान करने से, अध्ययन करने से, हे कुरुप्रवीर, तुमको कोई और देख नहीं सकता एक तुम्हारे सिवाय। तो कुरुप्रवीर बोलता है भगवान अर्जुन को अभी भी 11 नंबर श्लोक में, आगे भी देखेंगे बोला है कुरुप्रवीर।
जैसे मैंने कहा दुनिया 100% कौरव है, उसमें से थोड़े लोग ही पांडव बनते हैं, जो कि विशेषता क्या है? श्रेष्ठ आत्मा, शिवधर्मी आत्मा, अहिंसक आत्मा, सबको अपना मानने वाला, ये जो सब है वो ही अर्जुन वंश में आता है, विष्णु वंश में। अब आते हैं 53 नंबर श्लोक। फिर से भगवान कहते 53 में, वेद तपसा, मैं वेद अध्ययन द्वारा, तपस्या अध्ययन द्वारा दृश्यमान नहीं होता, तुम अकेला ही इसको देखा, या जो भी अर्जुन बनेगा। श्लोक 55 में भगवान बोलते हैं, हे पांडव, मेरे लिए कर्म करने वाले, मैं जैसे सिखाता हूं वैसा करने वाले, मेरे कहे अनुसार चलने वाले, मेरे ही भक्त, संग विवर्जिता, और किसी के साथ भी लगे हुए, दिल लगा हुआ ऐसा ना हो, संग विवर्जित, बुद्धि व मन से कहीं भी अटका हुआ नहीं होगा, सभी जीवों के प्रति निर्वैर, किसी से भी शत्रुता नहीं। बहुत गूढ़ बात है, समझ लीजिए, किसी से भी, किससे भी शत्रुता नहीं चाहिए। वो मुझे प्राप्त करते, ये सब विशेषता रहेंगे तो मुझे प्राप्त कर लेंगे। एक अर्जुन का तो बात है नहीं। तो अभी आप समझ में आया कि महाभारत में अर्जुन लड़ रहा था कौरवों से, समझ लीजिए। अब हम आते हैं, 11 खत्म हो गया, अब आते हैं 12 नंबर अध्याय गीता के, जिसका नाम है भक्ति योग। इसमें पहला ही श्लोक में अर्जुन कहता है, तो ये ब्रह्मा जो है, इनसे हम अगर सतत युक्त रहें, ऐसा होके, ऐसा करके, जो सतत युक्त होके ये भक्त, जो भी भक्त लोग इनका पूजा करते हैं, भगवान को ही मानते हैं, इनका पूजा करते हैं, या जो लोग अक्षर अव्यक्त को पूजा करते हैं या उपासना करते हैं, इसमें योग वित्तम, मतलब योग किसका अच्छा है, श्रेष्ठ योगी किसे कहा जाएगा? तो अर्जुन स्पष्ट रूप से समझना चाहता है, भक्ति अगर करें, ये तो एकदम अंधभक्त था जैसे सब धृतराष्ट्र अभी भी है, तो भक्ति किसका करें? आप अव्यक्त हो, अक्षर हो, उनका करना ठीक है, या ये तो हम देख रहे हैं, बाप रे, ब्रह्मा भी तो कम नहीं है, और ब्रह्मा ये सब कृष्ण बनता है, देवी देवता बनता है। तो इनमें से भक्ति किसका करना चाहिए? तो भगवान 12 नंबर अध्याय 8 नंबर श्लोक में बोलते हैं, 12 नंबर अध्याय पढ़िएगा, भगवान बोलता है, एक ही का भक्ति अगर करना है, ये तो ज्ञान है और योग है, अगर भक्ति करने का आदत पड़ गया तो ठीक है। मयि एव मन अध्यस्थ, मन मुझ में ही लगाकर, मयि बुद्धि निवेशस्य, हमारे में ही बुद्धि लगा दो, एक मुझ में ही मन स्थिर रूप से टिकाकर बुद्धि को मुझ में निविष्ट करो, तब अवश्य ही ऊर्ध्वलोक में मेरे समीप रहेंगे। ये बहुत भारी समझने की सब बातें हैं। ऊर्ध्वलोक में कहाँ, हम तो दुनिया में रहने वाले, फिर दुनिया में ही आएंगे जब स्वर्ग होगा। तो ऊर्ध्वलोक में भगवान ने बताया था, न तद भाषयते सूर्य न, या ये भी बोला था कि एक परम प्रकृति, मेरा परा प्रकृति है,
जिसमें जीवभूतंग महाबाहो जया येदंग धारयते जरत, ये विनाश हो जाएगा, सारे आत्माएं जाके वहां रहेंगे, उसमें तुम मेरे एकदम नजदीक रहोगे। श्लोक 9 से 12 तक भगवान तरीका सिखाए कैसे निराकार का भक्ति करना है, ये भी तरीका सिखाया हुआ है श्लोक 9 से 12 में। और 13 से 20 तक एक गुणों का लंबा लिस्ट है जिन्हें धारण करने के लिए कहा गया है कि तुम्हारे में ये गुण होना चाहिए, क्योंकि तुम पांडव हो, तुम देवता बनने वाले हो। अच्छा, आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।